बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमीशन के टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी अच्छे से कर जाते हैं और वो क्लियर कर जाते हैं, लेकिन एकेडमिक के टेस्ट में तकरीबन लड़के फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ शेयर करने जा रहा हूँ। ना सिर्फ आर्मी बल्कि नेवी, एयरफोर्स और बाकी जितने भी फील्ड है जहाँ पर फिजिक्स का सब्जेक्ट है वहाँ पर आपको काम आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 Newton is equal to how many dynes? 1 Newton is equal to 10 dynes. Question number 2 मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन, मोमेंटम मास और वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज, SI सिस्टम में पावर का यूनिट क्या है? आंसर है वाट। क्वेश्चन नंबर 4 which scientist introduced the relationship between current voltage and resistance? Answer ohm. Question number 5 the unit of density in MKS system is cubic meter. Question number 6 the unit of work is joule. यानी एनर्जी की भी यूनिट वही है, वर्क की यूनिट भी वही है, यूनिट है joule. Question number 7 the force of attraction or repulsion between charged bodies is directly proportional to their dash of the charges. Answer the product of the charges. Question number 8 टॉर्क का फार्मूला क्या है? टॉर्क किसके बराबर है? आंसर इज फोर्स इंटू डिस्टेंस F इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 9 द यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, जो यूनिट का प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है और पास्कल बराबर है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के, तो ये आंसर गलत है, आंसर है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड इट्स मास इज इक्वल टू 9.1 × 10 पावर -31। क्वेश्चन नंबर 11 द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस किसके बराबर है? इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 13 वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर, वोल्ट मीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 14 द यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम। क्वेश्चन नंबर 15 इन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया गया है यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उसका फार्मूला है F इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 द यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश कॉलम्स, इसका आंसर है 6.25 × 10 रेज़्ड पावर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इन फ्रिक्शन F2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू U इंटू R। क्वेश्चन नंबर 19 यंग्स मॉड्यूलस किसके बराबर है? इसका फार्मूला, यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला किसके बराबर है? ये इसका आंसर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 20 स्नो फ्लोट्स ओवर वाटर इट्स रीजन इज, यानी बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, इसका रीज़न क्या है? आंसर द लेस डेंसिटी, यानी किसी भी चीज़ की डेंसिटी कम होगी पानी से तो वो पानी पे तैरेगी और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आंसर द यंग्स मॉड्यूलस। क्वेश्चन नंबर 22 इन मास ऑफ अर्थ ME, मास ऑफ अर्थ में ME किसके बराबर है? इसका आंसर है GR² डिवाइडेड बाय G। क्वेश्चन नंबर 23 द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डैश ऑफ लाइट, यानी जब रेनबो बनता है लाइट जो है, ये सनलाइट जो है ये टूट जाती है डिफरेंट कलर में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 24 बलून्स फ्लाइज इन एयर इट्स रीजन इज, यानी बलून हवा में क्यों उड़ती है, इसका वजह क्या है? इसका आंसर है लेस डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 25 द ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड डैश लॉ, इसका आंसर है हुक्स लॉ। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 अ पेंसिल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इक्विलिब्रियम, आंसर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 2 इन एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू, इन एयर वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो एयर में वो कितनी है? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन। क्वेश्चन नंबर 13 स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कितनी है इनमें से? आंसर 3 × 10 रेज़्ड पावर 8। क्वेश्चन नंबर 4 इफ अ बॉडी ऑफ मास M इज अटैच्ड विद अ रोप देन दिस इज डैश लॉ, आंसर न्यूटन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 हाइड्रोजन हैज डैश आइसोट्रोप्स, आंसर 3 आइसोट्रोप्स। क्वेश्चन नंबर 6 द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आंसर रेडियस, रेडियस जितना ज़्यादा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा।
Question number 8. To move entire earth said by. Answer Archimedes. Question number 9. The Boyle's law is equal to. Boyle's law का फार्मूला क्या है? Answer P into V. Question number 10. The magnetic lines are greater on dash sides. Answer outer sides. Question number 11. Dr. Abdul Salam got Nobel Prize in. डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? आंसर 1979. Question number 12. If a 100 kg weight is thrown in upward direction, then on coming down side its weight will be question same, यानी its weight will be same. Question number 13. To lift the heavy coarse dash is used. Answer screw jack. Question number 14. If 1000 joule of a body is dropped from height, then what will be its velocity on coming down? यानी कोई भी बॉडी, कोई भी वेट, कितना भी वेट हो, चाहे 1000 जोल हो, चाहे 2000 जोल हो, जब उसको छोड़ेंगे, और सपोज कर लें किसी चीज़ पे जुड़ी हुई है, लटकी हुई है, जब छोड़ेंगे उसी वक्त उसका स्पीड कितना होगा? आंसर है 0. क्वेश्चन नंबर 15. If the distance of one body from another body will be twice, the force of gravitation will be. Answer 1/4. Question number 16. In dry cell, the charging of EMF electromotive force is 1.5 volt. Question number 17. The strong magnetic lace attracts dash. Answer ferromagnetic. Question number 18. In 3 states of matter in which the attraction of molecule is lesser. Answer gas. Question number 19. The moving wheel of car is an example of dash motion. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई मोशन नहीं, वो रोलिंग मोशन है, इसलिए आंसर है नन. Question number 20. Molecules having dash molecules have greater distance. Answer gas. In gas molecules have greater distance and they are compressible. Question number 21. The ratio of force and weight is called. Answer mechanical advantage. Question number 22. If we add all the 7 colors of rainbow, red, yellow, blue, green, orange, violet and indigo, the resultant color would be white. यानी सूरज की जो रोशनी है यही रोशनी बन जाएगी white. ये 7 कलर पे मुश्तमिल होती है. Question number 23. When white light passes through a prism, it splits into dash colors. Answer 6 colors. Question number 24. A camera uses dash to form an image on a piece of film at the back. Question number answer convex lens. Question number 25. Short sight defect could be corrected by. यानी जो करीब की नज़र कुछ लोगों को ख़राब होती है वो कौन से लेंस से सही किया जा सकता है? आंसर कनकेव लेंस. क्वेश्चन नंबर 26. रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, अगर ये तीनों कलर मिल जाएंगे कौन सा कलर बनेगा? आंसर वाइट. क्वेश्चन नंबर 27. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम डैश रेडिएशन फ्रॉम सन. आंसर अल्ट्रावायोलेट रेज. क्वेश्चन नंबर 28. द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज डैश किलोमीटर, यानी जो चांद की जो डिस्टेंस है अर्थ से लेकर वो कितनी है? आंसर 384,000. क्वेश्चन नंबर 29. देयर आर डैश प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? आंसर यानी ऑर्बिट में, सन के ऑर्बिट में. आंसर 8 प्लैनेट्स. क्वेश्चन नंबर 30. प्लैनेट्स आर केप्ट इन ऑर्बिट बाय डैश. आंसर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन. क्वेश्चन नंबर 31. व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी? आंसर न्यूक्लियर एनर्जी. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.